कि काजर पोरने को चला दो पोरने को। और पहला देखिए श्रृंगार का सामान क्या मंगाया है कि माथे बेंदाना नथनिया, कि माथे बेंदाना नथनिया, लियो चुटिया कायो और चोली चुनर लियो रेशमी, नंग नंग चढ़ो सितारो कि चोली चुनर लियो रेशमी, नंग नंग चढ़ो सितारो। कमर कर धनिया लर हो चार, कमर कर धनिया लर हो चार, है सुनो सिंदूर बिन सिंगार। कमर कर धनिया लर हो चार, है सुनो सिंदूर बिन सिंगार। अंगूठी अंगूठी अपनी दरी उधार, अंगूठी अपनी दरी उधार, और परसाल गई तीसर इनकार। काजल पोरने को चला दो पोरने को, पिया जब जाओ हाथ बाजार, ध्यान से चलियो चार, न दैयो बलमा बात विसार, और बूंदा बेसर बेंदा बाट, बंद गले को हार। कि काजल पोरने को चला दो पोरने को। और देखिए अगला क्या सामान मंगाया है कि दो दो चाने कड़ा लाख के। हमारे यहाँ कांच और लाख सुहाग चिन्ह माने जाते हैं, लेकिन यहाँ उस कांच और लाख की बात नहीं हो रही है। सुनिएगा और समझिएगा क्या मामला है कि दो दो चाने कड़ा लाख के, कि दो दो चाने कड़ा लाख के, रंग बिरंगी चुड़िया, कि दो दो चाने कड़ा लाख के, रंग बिरंगी चुड़िया, और आठ कली को गुलू बंद हो, अरे जी में बनी पुतरिया, कि आठ कली को गुलू बंद हो, जी में बनी पुतरिया। बिछिया बजना लइयो चाओ, के बिछिया बजना लइयो चाओ, पाइले लइयो, के बिछिया बजना लइयो चाओ, पाइले लइयो रोननदार। बना लो अब की बेर विचार, बना लो अब की बेर विचार, और टरको देश पिया करियो ना पिया जब जाओ हाथ बजा, ध्यान से चलियो चार, न दैयो बलमा बात विसार, और बूंदा बेसर बेंदा बाट, बंद गले को हार। पोरने को चला दो पोरने को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये पंक्ति आपको समर्पित करके अगला स्थान मैं आपकी हूँ अपनों सा प्यार कीजिए, मैं आपकी हूँ अपनों सा प्यार कीजिए, बस तालियों का मुझको उपहार दीजिए, बस तालियों का मुझको उपहार दीजिए। आवाज तालियों की ऐसा काम कर गई, आवाज तालियों की ऐसा काम
जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते, जो पांडव विवश व्याधियों में फंसेंगे तो मोहन के मुख से पुनीता सुनेंगे, और खड़े तो रहेंगे कई लाख कौरव मगर बात ही सिर्फ गीता सुनेंगे। बुंदेलखंड में जगह है हरपालपुर। हम जो कह रहे हैं मंच से ये व्यर्थ नहीं है, इसका मतलब है अक्षर ब्रह्म है, और हम ये मानकर कविता पढ़ते हैं कि मां शारदा का साक्षात प्राकट्य इस मंच पर है। हम ये मानकर चलते हैं, थोड़ा सा ईगो हल्का सा कम करो। बुंदेलखंड में एक जगह है हरपालपुर, वहां के राजा एक दिन मछली पकड़ रहे थे तालाब के किनारे। मेरे बड़े लोगों ने मुझे संस्मरण सुनाया, आप सबके सामने कहना चाहता हूँ। उनके राज कवि का वहां से निकलना हुआ। राजा ने विनोद करते हुए पूछ लिया कि बताओ कविराज, तुम्हारी कविता क्या कहती है, मेरी डोरी में क्या फंसेगा? तो कविराज ने भी विनोद कर दिया और बोला कि राजन, आपकी डोरी में कबूतर फंसेगा। अब राजा तो राजा बोले कि कवि जी, अगर कबूतर नहीं फंसा ना तो कल सुबह ही फांसी। जगत जननी को याद किया, डोर खींची गई, कबूतर ही निकला। कविराज उस कबूतर को लेकर घर चले गए। आपकी चेतना आप चाहिए। कविराज उस कबूतर को लेकर घर चले गए। जैसे ही हाथ उसे छोड़ा, मां शारदा का प्राकट्य हुआ और बोली कि कविराज, सोच समझ के बोला करो, तुम्हारे चक्कर में कबूतर तक बनना पड़ा। हम सवारी शब्द की चलते हैं सीना तानकर, इतिहास बदलाता हूं मत हैरान होना जानकर। शब्द से चौहान को भी दृष्टि देते हैं हम, देश के पौरुष में हम आने नहीं देते कभी। राजपथ पर जब कभी सत्ताएं बेकाबू हुई, तब पकड़ कर बाह उनकी हमने भी ज्वाला नहीं। हम कनक शंभू के संग में यात्राएं छेड़कर बढ़ गए आगे, पहाड़ों पर्वतों को ठेलकर। वीर बुंदेला मराठा शौर्य कुलभूषण हुए, वीरता लिखकर सुनाकर महाकवि भूषण हुए। वीरता, लेकिन हमने जो कहा वो घटेगा। कल्पना ही रूप धारण करती है, और घटना यह है कि एक नहीं, दो नहीं, सौ नहीं, बार बार हर बार कहे, और देश के द्रोही को धिक्कार कहे, प्रतिकार कहे, इस वसुधा को कहे स्वर्ग, और स्वर्ग भरा संसार कहे, वह देश खंड है जिसका राजा को चौकीदार कहे। ये घटना बनी है। वह देश खंड है जिसका राजा खुद को चौकीदार कहे। भारत में आस्था का प्रतीक जो युगों से एक नया शब्द हिंदी के वोकैबुलरी में जोड़ दिया गया शब्दकोश में, भक्त। अब मैंने इससे पहले कहा कि कल्पना ही रूप धारण करती है, शब्द ब्रह्म है। अब उन्होंने तो कह दिया भक्त। भक्त तो ऐसे ही होता है। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। पेट्रोल 1000 रुपए खरीद लेंगे, लेकिन वोट योगी हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से आता हूँ, ये है हमारे यहाँ ग्राउंड पे। तो भक्त जब से बड़े हैं भक्त, तब से सुना है कि देश से समूची बनाए भगने लगी। ऐसे दमदार इस बार चौकीदार यार चोरों के साथ काली रात जगने लगी। जिसने दुलारा, पुचकारा, समारा खूब, धारा बली हुई, उन्हीं को ठगने लगी। और जिसको हटानी थी वो तो हटा न पाए, इसने हटा दी तो मिर्ची लगने लगी। भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था। कैद था समाज का वो अंक, सोचिएगा आप रंग वेश में वो विश्व का प्रधान कैद था। अरे कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी। आस्था के संग संग में गुमान कैद था। रामलला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद। आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया। रावणों की फौज का किया है सर्वनाश, आस राम भक्त की जगी तो रंग को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाल लाल माथा, और काले मां के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश में लगे हुए कलंक को मिटा। अरे पूछ ले
जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है। मोबाइल बंद करो तो एक अच्छी बात बताएं। मैं 4 पंक्तियों को सौंपती हूँ, उसके बाद में अपना काव्य पाठ कर रही हूँ। रमेश भैया पंक्तियों को इंग्लिश में लाइन कहते हैं। 4 लाइन मुझे दे देंगे। वैसे अप्रत्यक्ष रूप से ये मुझे लाइन दे रहे हैं। 4 पंक्तियां इनको सौंपती हूँ। कोई ना कोई दे इस देश में तो आसाराम भी लाइन के चक्कर में चले गए। सुनेगा पढ़ती हूँ जी एक बार जोरदार तालियां हो। इतनी तो महेंद्र मधुर को नहीं बजी जितनी ये माँ को बजी। बदला है रंग फजाओं का, बदला हुआ है दौर। बदला है रंग फजाओं का, बदला हुआ है दौर। सब चाहते हैं पल्ले पड़े कोई माल और, सब चाहते हैं पल्ले पड़े कोई माल और। बेटी हो या बहू हो या हो बीवी किसी की, बेटी हो या बहू हो या हो बीवी किसी की, जो दूसरों की ताड़ते हैं इनकी कोई और। ताड़ते हैं इनकी कोई और। माइक को भी हाथ लगाए तो चीख पड़ा झूठ बोल रहे। मैं अब अपने मूल काव्य पाठ पर आती हूँ। मैं श्री राम की जन्मभूमि से आती हूँ। मैं वहीं से 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। सोचिए मत किसी मित्र से आयाम है, सोचिए मत किसी मित्र से आयाम है। बने रहे धीरे धीरे सभी काम है, बने रहे धीरे धीरे सभी काम है। वो अवध से मिटाने चले थे उन्हें, वो अवध से मिटाने चले थे उन्हें। सारी दुनिया में अब राम ही राम है, सारी दुनिया में अब राम ही राम है। और सुनिएगा, पढ़ती हूँ। दीन दुखियों की हर कामना राम है, दीन दुखियों की हर कामना राम है। दानवीरों की सद भावना राम है, दानवीरों की सद भावना राम है। राष्ट्र तो ये सनातन का है चिर पुरुष, राष्ट्र तो ये सनातन का है चिर पुरुष। उस पुरुष की अमर आत्मा राम है, अमर आत्मा राम है। इस पुरुष की अमर आत्मा राम है। और 4 पंक्तियां मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सौंपती हूँ, सुनिएगा, क्योंकि ये भाजपा का मंच है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मंच का भी आशीर्वाद चाहती हूँ। डंका बजा है विश्व में जिसके ही नाम का, डंका बजा है विश्व में जिसके ही नाम का। ईमानदार है अडिग है अपने काम का, ईमानदार है अडिग है अपने काम का। अलमस्त है फकीर सा बेशक प्रधान है, अलमस्त है फकीर सा बेशक
पैरोडी मैं जहाँ से आती हूँ, उत्तर प्रदेश से आती हूँ, वहाँ के बड़ी मजेदार पैरोडी है, सुने आनंद ले और तालियों से साथ दें इनका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और मैं उसी भगवा का मान बढ़ाने के लिए यहाँ आई हूँ और उसी भगवा को ये पैरोडी सौंपती हूँ। सुनिएगा, मंच का भी विशेष ध्यान चाहूंगी, पढ़ती हूँ और आप तालियों से मेरा साथ देंगे तो अच्छा हो जाएगा। पढ़ती हूँ। बाबा बुलडोजर वाले, तालियां बजा सकते हैं। बाबा बुलडोजर वाले, बाबा बुलडोजर वाले, यूपी भगवा कर डाले। बाबा बुलडोजर वाले, यूपी भगवा कर डाले। गिरे माफियाओं के मकान, योगी पे यूपी कुर्बान, योगी पे यूपी कुर्बान। और सुनिएगा, गोरखपुर वाले बाबा भगवा ये दान करके, गोरखपुर वाले बाबा भगवा ये दान करके, पूरे यूपी का बाबा ऊंचा ये मान करके, दुश्मन के सीने पर मंदिर निर्माण करके, दुनिया मोदी के पीछे, दुनिया मोदी के पीछे, मोदी पर तेरे पीछे, भगवा करा दे हिंदुस्तान। योगी पे यूपी कुर्बान, योगी पे यूपी कुर्बान। और अंतिम पद पढ़ती हूँ, तालियां नहीं आ रही हैं, बहुत कम आ रही है, वैसे आती है तालियां। माया की खीर देखी, अखिलेश का हलवा देखा। माया की खीर देखी, अखिलेश का हलवा देखा। इन सब से ज्यादा हमने बाबा का जलवा देखा। गुंडे जितने हैं मवाली, गुंडे जितने हैं मवाली, हथकड़ियां सबको डाली। सहमा है पूरा खानदान, योगी पे यूपी कुर्बान, योगी पे यूपी कुर्बान। उसने कहा कि कभी रहता समंदर में, कभी साहिल पे रहता था। मैं सबकी चेतना चाहता हूँ, उस बिटिया ने परिचय दिया अपने पिता का। कभी रहता समंदर में, कभी साहिल पे रहता था। निशाना का जिसकी सदा मंजिल पे रहता था। प्रथम दिन पाठ शाला में गया पूछा मैं उस टाइगर की बेटी हूँ जो टाइगर हिल पे रहता था। बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। मैं उस टाइगर की बेटी हूँ जो टाइगर हिल पे रहता था। कल्पना करना था, मैं गीत तक पहुँचना चाहता हूँ। अब जानने में तो कुछ तो करेगा ही। यह सब सनातन नाम का है, यह धर्म हिंदुस्तान का है। मैं इसको क्या दे सकता हूँ, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। जिनकर कहते हैं जन्मे है तो दोबारा नहीं मरना है। मैं इसको क्या दे सकता हूँ, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तरुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना
भारत माता की सब पुण्य कर्म रख लो मेरे। मैंने देखा इस कार्यक्रम की बुनियाद में फंसे हुए जो लोग हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी विपरीत परिस्थितियों में बारिश के बाद भी खड़ा किया, उसके बाद में मैं देख रहा था कि कुछ अपने ही लोग उठ के चले गए। हो सकता है किसी की बहुत ज्यादा मजबूरी रही होगी, लेकिन सबकी तो नहीं रही होगी। मुझे नहीं पता सतना की जनसंख्या कितनी है, लेकिन इतनी नहीं है, इतनी तो मुझे पता। जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो इस देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। मैं एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। सतना मेरा ननिहाल भी है, यही पास में गांव है जमुनिया, हमारी बड़ी माँ है। तो मैं ज्यादा स्नेह का आकांक्षी भी हूँ, आपका पूरा सम्मान मुझे स्वीकार है। बस ये मालाओं का क्रम थोड़ा रोक दीजिएगा, क्योंकि मैं अब आपको कविता सुनाना नहीं चाहता, अब मैं आपके आगे विश जाना चाहता। लगता है मुझे, सुनिएगा। हमें केवल बदतमीजियों का जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। जो पिछले चुनाव में एक व्यक्ति ने ये कह दिया था कि जब योगी जी मठ में चले जाएंगे, मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा। मैं फिर बात कर रहा हूँ, 4 पंक्तियों में जवाब देने की कि हमें बचाने कौन आएगा। जहाँ के बंधनों की तोड़ कर जंजीर निकलेगा, जहाँ के बंधनों की तोड़ कर जंजीर निकलेगा, कहीं पर वीर निकलेगा, कहीं महावीर निकलेगा, कहीं पर वीर निकलेगा, कहीं महावीर निकलेगा। निकालेंगे हमारे घर से जब जब कोई अफजल, तिरंगे की कसम घर घर से अग्निवीर निकलेगा, तिरंगे की कसम घर घर से अग्निवीर निकलेगा। भारत माता की बहुत सारा हमारा ऐसे सुनते हैं, तो मैं 4 पंक्तियां और सुनाना चाहता हूँ। इस देश का युवा जब फिर भी पर्दे पे नाचने वाले नचनियों को अपना आइडिया मान लेता है, और जिनके दम पर हमारा परिवार, हमारा त्योहार सुरक्षित रहता है, उन लोगों के नाम तक लेना उचित नहीं समझते, तो केवल 4 पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें तो सिखाया तो ये गया, इन दिनों इस देश में भाषाएं तो ये बोली जा रही है कि लिखा जो धर्म ग्रंथों में उसे खुलकर कहेंगे हम। 2 पंक्तियां अपनी बना लेंगे मेरा विश्वास है। लिखा जो धर्म ग्रंथों में उसे खुलकर कहेंगे हम, सहारे आज तक हमने मगर अपना सहेंगे हम। हमारे एक साधु ने कहा भक्कार करके, सनातन को जो ललकारा तो ठठरी मार गई। सनातन को जो ललकारा तो ठठरी मार देंगे हम। जब हमारे सैनिकों को बलात्कारी कह दिया जाए भाषणों में, और जब ये बदतमीजियां उन वीर पुरुषों के नाम होने लगे, तो मैं केवल एक घटना से जोड़ना चाहता हूँ। मंच के बड़े लोग बैठे हैं और आप सब कविता सुनने बैठे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में खरगोन से 16 किलोमीटर दूर एक गांव होता है घुघरिया खेड़ी, वहां के एक शहीद होते हैं राजेंद्र सिंह यादव। बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 7.5 लाख से अधिक शहीदों का तर्पण किया है हमने कारगिल से लेकर अब तक। तो शहीद को हम प्रणाम करते हैं, उन भावनाओं को प्रणाम करते हैं। जिस समय राजेंद्र यादव का शव गांव में पहुंचता है, उस समय राजेंद्र यादव की पत्नी के गर्भ में 3 महीने का भ्रूण पल रहा था। मुझे नहीं पता राजेंद्र यादव का शव जब गांव में आया था, तब उनके साथ पढ़ने वाले लोगों ने क्या कल्पना की होगी, राजेंद्र यादव को पढ़ाने वाले अध्यापकों ने क्या कल्पना की होगी, राजेंद्र यादव के माता पिता ने क्या कल्पना की होगी, राजेंद्र यादव के सहपाठियों ने क्या कल्पना की होगी, मुझे नहीं पता।
मैं केवल इतनी सी कल्पना भर कर पाया हूँ कि जिस समय राजेंद्र यादव की पत्नी के गर्भ में वो 3 महीने का भ्रूण था और उसके पिता का शव गाँव में आया था, तब राजेंद्र यादव की पत्नी के गर्भ में पल रहे उस भ्रूण ने क्या कल्पना की होगी। मेरी कल्पना में रंग भरेगी आपकी तालियां। मैं ईमानदारी से सुनूंगी। यशस्वी गान है गाया मेरे पापा ने सीमा पर। केवल मैं कल्पना कर रहा हूँ जो गर्भ में भूखा हो सकता है, कल्पना की होगी। यशस्वी गान है गाया मेरे पापा ने सीमा पर, सुभग सम्मान है पाया मेरे पापा ने सीमा पर। गर्भ में 3 महीने की वो बिटिया गर्भ से बोली, तिरंगा फहराया मेरे पापा ने सीमा पर। महाकाल की सवारी पर थूकता है और दूसरा उसी के परिवार से खड़ा होकर के कह देता है, जब उन पर बुलडोजर चलाए गए, उनके मकान तोड़े गए, तो एक ने गुस्से में कह दिया था कि अब आप महाकाल की सवारी निकाल करके दिखाओ। मैं केवल 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आप सबका गुस्सा सम्मिलित हो जाएगा, आपकी तालियां मुझे बताएगी कितना आक्रोश आप में। केवल 4 पंक्तियों में जवाब दे रहा हूं। बड़ा मुश्किल है अब होना किसी को गांधी सा। मुझे हिम्मत देना कि मैं भगवान महाकाल की नगरी से गेवीनाथ की नगरी के लोगों को कविता सुना रहा हूं और पूरी ईमानदारी से सच्चाई बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। बड़ा मुश्किल है अब होना किसी को गांधी सा, तुम्हारे पीर पैगंबर भले मूसा हो या ईसा। छुरी गर्दन में जिस दिन भी रखेगा कोई पलंगी, पहुंचे मस्जिद में तुम हनुमान चालीसा। तालियां थोड़ी सी कमजोर है आपकी। जैसा भाई साहब ने कहा कि सतत यात्राओं में ये सारे लोग हर रात किसी न किसी शहर के मेहमान हो रहे हैं, हर रात आ रहे हैं केवल आपके मनोरंजन के लिए। ईमानदारी से आप तक कविताएं पहुंचती जाए तो बस ईमानदारी से आपका आशीर्वाद हमें सबको मिलता जाएगा, ये कवि सम्मेलन सार्थक हो जाएगा। पढ़ोगे बैठ कर मस्जिद में तुम हनुमान चालीसा। मैं केवल बदतमीजियां गिनवा रहा हूं। आदरणीय भाई साहब, इतना भूखा है कौन कितना भूखा है, थालियां बताएगी कौन कितना भूखा है, थालियां बताएगी। हाल है चमन के क्या डालियां बताएगी। मेरी बात पहुंचेगी आपके दिलों तक जब मुझको आप लोगों की तालियां बताएगी। मैं पिछले दिनों चेन्नई कवि सम्मेलन में गया तो 7 दिन में घर आया। मैं जैसे ही घर आया मैंने अपना बैग रखा, मेरी बेटियां आकर के मुझसे निकल गई, कहने लगी पापा आप घर में नहीं होते हो तो घर खाने को दौड़ता है। इतने में उनकी मम्मी आ गई, कहने लगी सच कहूँ आप घर में नहीं रहते हो तो घर खाने को दौड़ता है। मैंने कहा जब मैं घर में रहता हूँ तो तुम मुझे खाने को दौड़ती है। अजीब स्थिति है। सब अच्छा मोदी जी की बात हुई है तो कार्यक्रम भी बीजेपी का है। अभी राहुल गांधी जी कह रहे थे कि मम्मी क्या हम चांद पे सचमुच पहुंच गए, तो सोनिया गांधी ने समझाया कि हाँ बेटा हम सचमुच चांद पे पहुंच गए। ये हमारे भारत के वैज्ञानिकों की देन है कि आज हमारे देश को उन्होंने चांद पर पहुंचा दिया। तो राहुल गांधी कहने लगे कि मम्मी मैं भी वैज्ञानिक बनूंगा और बेरोजगारी मिटाने की मशीन बनाऊंगा। इधर से बेरोजगार डालेंगे, उधर से रिटायर होकर निकलेगा। ये स्थिति अच्छा हुआ उन्होंने कहीं मार्केट में देख लिया तो कुछ लोग कोयला खा रहे थे। घर जाकर के उन्होंने कहा कि मम्मी भारत में इतनी भूखमरी है कि हमारे देश के लोग कोयला खा रहे हैं। सोनिया गांधी बोली बेटा कोयला नहीं है तो सिगारे खा रहे हैं। स्थितियां बड़ी विकट है। तो हमारे देश को मोदी जी ने बहुत कुछ दिया,
और आगे भी वो बहुत कुछ देने वाले हैं। तो मैं एक प्रति गीत मोदी जी को समर्पित करता हूँ, मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि तारीफ तेरी निकली है दिल से, पीएम नरेंद्र दास मोदी, तूने चीन और पाकिस्तान की कब्रें खोदी। तारीफ तेरी निकली है दिल से, पीएम नरेंद्र दास मोदी, तूने चीन और पाकिस्तान की कब्रें खोदी। तेरे चरणों में वंदन, लगा माथे पर चंदन, बिना ही समय गंवाए ले आए तुम अभिनंदन। उड़ाई रात में फ्लाइट, कर सर्जिकल स्ट्राइक, ले ली कईयों से टक्कर, हटाई 370, ले ली कईयों से टक्कर, हटाई 370। तू मंदिर भी बनवाए, रघुवर घर को आए, कई मुल्कों को तूने ले लिया गोदी। तूने चीन पाकिस्तान की कब्रें खोदी। थोड़ी ताली वाली वजह, उसने कहा कि चल यार तेरी वजह से 5-25 वोट मिल जाएंगे। तो हम गांव की गलियों में गए वोट सेटिंग करने के लिए। मैं गया, मेरी दादी जी बैठी थी 70 साल की। मैं गया, मैंने दादी जी को प्रणाम किया। मैंने कहा दादी जी साइकिल का ध्यान रखना है। दादी बोली बेटा मेरे को दिखता नहीं है, तो घर में रहते बाहर से कोई उठा ले जाए। इतने अच्छे सरपंच साहब बहुत बढ़िया है। आइए मैं निवेदन करता हूँ, मैं प्रतिगीत से जोड़ना चाहता हूँ आपको। अभी अच्छा क्या हुआ, मैं बाजार में सब्जी लेने गया, आप भी जाते होंगे, तो सब्जी वाला सब्जियों का पानी छिटक दिया। 3 मिनट मैंने वो दृश्य देखा और उससे कहा कि ये होश में आ गए हो तो आधा किलो दो। उसने अपनी बात रखी, तिवारी जी अपन ने कविता लिखी, मैं सुना रहा हूँ। बिका नहीं है भी आलू, बिका नहीं है प्याज, अरे जितना पैसा लगाया इसमें मिला न उसका प्याज। तानसेन गाता था तो हिरण आ जाते थे, मैं गाता हूँ तो कुत्ता आ मिला न उसका प्याज, छोरा सब्जी बेचने वाला, छोरा सब्जी बेचने वाला, बेचन काला काला रे, छोरा सब्जी बेचन काला रे, बेचन काला काला। इसकी बुद्धि हुई बोली सब्जी की दुकान की, छोरा सब्जी बेचन वाला। सुखी भिंडी बिचारी रह गई कुमारी, सुखी भिंडी बिचारी रह गई कुमारी। नींबू अदरक धनिया मिर्ची सब रो रहे बेचारे, आधे वेंटिलेटर पे आधे अल्लाह को प्यारे। मेथी पालक भी पड़े बेहाल, की छोरा सब्जी बेचने वाला रे, बेचन काला काला। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान प्रथम अध्याय। आप बुलाए चले हम आए, गीत गजल छंद तुमको सुनाए। आप बुलाए चले हम आए, गीत गजल छंद तुमको सुनाए। आज भी रात हो ऐसी कुछ बात कि कानों में मिश्री सी घुल जाए, तो ऐसा लगा इस धाम में आकर कृष्ण के धाम सुधामा जी आए। बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए, आपके लिए कुर्सियां खाली पड़ी है, आप बैठ जाइए। मैं प्रणाम करता हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, मुझे अच्छा लगा। साहब, ये बच्चे भारत का भविष्य है। शुक्ला जी, अगर ये अपनी न करें तो कवियों का भविष्य बिगाड़ देंगे। वर्तमान लगाओ, बता दिया करो कहीं मैं भूल लूं, और बता के इसे कहीं आया करो कि हमको ही याद है। हम संचालन कर रहे, इसलिए लोग ज्यादा रहता है, इसलिए भूल जाते हैं। हम तो क्या कई लोग भूल जाते हैं, है? प्यारे भाई, तो आजकल लेकिन वीरेन जी, विजय जी, केसरी जी, निरंजन जी, शुक्ला जी, आजकल बच्चे पैदा ही नहीं होते। मैं रियल बता रहा हूँ, आजकल डायरेक्ट बाप पैदा हो। 4G की औलाद है, 4G की। और अगले 6 महीने में जो बच्चे पैदा होंगे वो तो 5G की औलाद है, रहेंगे परशुराम। अपन इतनी सी बोलो उसको। पत्रकार जी कहते हैं जी, प्रणाम करता हूँ, मेरी छाप में बहुत इतनी सी बोलो, वो अपन को इतनी पकड़ने के हम चाहिए। मेरे बेटे ने एक दिन मुझसे पूछा, पापा आपकी शादी कैसे होगी? देखो ना क्या सवाल कर रहे हैं। बच्चे हैं, आजकल के बच्चे हैं, जिनको अपन लेड़ा लेड़ी बोलते थे, वो अपने कान काट रहे। वो बोले, पापा आपकी शादी किससे होगी? मैंने कहा तेरी मम्मी से। बोले, मम्मी की शादी किससे होगी? मैंने कहा तेरे पापा से। अगर आनंद आ जाए तो अब तालियों का महोत्सव ठाकर खिलखिलाते दांत दिखे हैं। बोले, पापा आपकी शादी? मैंने कहा तेरी मम्मी से। बोले, मम्मी की शादी? मैंने कहा तेरे पापा से। बोले, बाबा बाबा घर में शादी। इस देश में भी कई बच्चे पैदा हो गए जो बड़े हो ही नहीं पा रहे। वो एक दिन मेरे बेटे ने फिर मुझसे कहा, पापा मैं शादी करूंगा। मैंने कहा ठीक है, कर लेना, मगर ये बता किससे करेगा? बोले, मैं अपनी दादी से शादी करूंगा। मैंने कहा पगला गया है, दादी मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी से तू शादी करेगा? देखना कितने टैलेंटेड बच्चे। कहने लगा, पापा आनंद आए तो ताली बजाना। मैंने कहा वो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी से शादी करेगा। बोले, तो पापा तुमने भी तो मेरी मम्मी से शादी करी। अच्छा, उसका 5वीं का रिजल्ट आया संजय में। आप तो उद्योगपति हो, कभी कभी एक आध कवि सम्मेलन करा लिया का मजा आ जाएगा, तुम्हारा चमक और बढ़ जाएगा। ये खुशहाली, ये चढ़ाके कहाँ मिलते? सरपंच जी सुने, सरपंच साहब, तो वो उसका रिजल्ट आया 5वीं का। मैंने कहा क्यों रे, तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? बोले, पापा सरपंच का बेटा फेल हो गया। अबे मैंने कहा आपने बता। बोले, पापा नगर पालिका अध्यक्ष का भी फेल हो गया। अबे मैंने कहा अपनी सबका क्यों बता रहा है? बोले, पापा सच्ची बोल। मैंने कहा झूठ मत बोलना। बोले, विधायक जी का बेटा भी फेल हो गया। मैंने एक लप्पा मारा उसको, खींच के लप्पा मतलब चाटा, तो जैसे ही मारा तो कह रहा सांसद जी का भी तो फेल हो गया। मैंने कहा अपनी बता मेरे बाप, अपनी बता। तो एक झापड़ और दिया। ये झापड़ फापड़ अपन जो है भारत ही में मार सकते, विदेश में नहीं मारा पीसी कर सकते। बच्चों के साथ बाल पीड़न का केस लगा। मेरे तो एक बीनामी ज्योति जर्दा वाले गुजराती पटेल साहब, उनकी आधी बेटी अमेरिका में रहती है। जब उनको बच्चों को कूटने की खुजाल मस्ती ऐसा बातों में, तो 1 महीने को भारत आते बच्चे को वो तो दिल से पूछते, तब मुझे लगता हम इसके बाप। तो मैंने बाप होने का अधिकार प्रयोग करा। सर गुप्ता जी, वो जब प्रयोग करे एक और दिन हमने अपनी बताओ, बोले आज बाबा मुख्यमंत्री का बेटा भी फेल हो गया। एक लड़की खींच के मैंने कहा अपनी बता। अब अगर बच्चे के जवाब पे आनंद आए तो आगे से पीछे तक कोई हाथ खाली नहीं रहे। बोला यार बाबा, जब सरपंच का फेल, नगर पालिका अध्यक्ष का फेल, विधायक का फेल, सांसद का फेल, मुख्यमंत्री का फेल, आनंद आए तो ताली बजे, तो तुम क्या कोई राष्ट्रपति हो? दे दिया
मगर आप 0.0 की संख्या में भी यहाँ उपस्थित नहीं है। आपको सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के लिए व्यवस्थित की गई है। कहते हैं कि नारी शक्ति है, नारी, और अपन पुरुष तो सहन शक्ति है। अब इनको चाहे 33% मिले चाहे 32%। अच्छा आप देखो, हर कोई को देखना नहीं, कोई बात नहीं करना, ये सब उसको व्यवस्था ही सौंपी गई है। ये पानी की बातें जब तक पूरी नहीं मर जाएगी तब तक वो मानेंगे नहीं, चाहे कभी प्यासे मरते रहे, उससे उनको कोई मतलब नहीं। ऐसा ज्यादा देखो कितने लोग खड़े हो गए, हमें भी दे दो। अब और 12 होटल है। अच्छा कल को विरोध इनका हो जाएगा कि हमें नहीं दी थी ना, बड़े चीख चीख के मांग रहे, कोई मतलब